Assalamu alaikum dear students of GHS Goose Kufara. ये 8th क्लास के बच्चों के लिए आज का जो लेक्चर है, तो हम आज अपने इंग्लिश में से एक शॉर्ट स्टोरी हमने उठाई है जिसका नाम है द अनथैंकफुल मैन, और ये हमें इस बुक में डाली गई है फ्रॉम पंचतंत्रा। तो पंचतंत्रा पहले मैं बताऊंगी पंचतंत्रा क्या था। पंचतंत्रा एक एंशिएंट इंडियन सीरीज़ थी जिसको संस्कृत वर्स और प्रोज में लिखा गया था, और उसमें क्या था, उसमें इंटर रिलेटेड एनिमल फैबल्स के थ्रू हमें लेसन्स, हमें दे हैव टॉट अस लेसन्स। ठीक है, तो फैबल्स हम पहले किसको कहते हैं? फैबल हम कहते हैं जो एक शॉर्ट स्टोरी या शॉर्ट टेल होती है जिसमें दे टीच moral lessons or even lessons to humans by putting characters of animals in them। ठीक है, तो हमारी जो स्टोरी है ये उसी वहीं से ली गई है, द अनथैंकफुल मैन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमें मिला है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट थैंकलेसनेस। Raman, a poor man in the story, is a helpful person. He helps the tiger, the monkey, and the goldsmith. The tiger and the monkey prove to be thankful creatures, while as the goldsmith makes a brazen show of his thanklessness एंड डिसीट। ठीक है, तो क्या है, ये एक स्टोरी है जो किसके बारे में है? जो नाशुक्री के बारे में है। रमन एक कैरेक्टर इसमें है, वो गरीब होता है, मगर वो क्या गरीब होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है सबके लिए। वो टाइगर की हेल्प करता है, मंकी की हेल्प करता है, और एक आदमी की, गोल्ड स्मिथ होता है वो बाय प्रोफेशन, उसकी भी मदद करता है। जो टाइगर और मंकी होते हैं वो बहुत शुक्रिया इसका अदा करते हैं किसी चीज़ के लिए जिसमें इसने इनकी मदद की होती है। लेकिन जो गोल्ड स्मिथ होता है वो नाशुक्री करता है, वो कभी इसको बोलता ही नहीं है कि थैंक्स फॉर दिस और थैंक्स फॉर दैट। हम आगे पढ़ेंगे स्टोरी में कि किया क्या होता है जो वो लोग शुक्रिया अदा करते हैं और ये नाशुक्री अदा, ये तो वर्ड भी नहीं बोलता है अपनी मतलब किसी चीज़ को करने के लिए। तो रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल देखना है फिर क्या होता है। रामन वॉज अ पुअर ब्राह्मण हु लिव्ड विद हिज वाइफ ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल टाउन। क्या रमन जो था वो एक पुअर ब्राह्मण था, गरीब आदमी था। हु लिव्ड विद हिज वाइफ ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल टाउन, जो काफ़ी आउटस्कर्ट्स मीन्स सिटी से दूर। ठीक है, सिटी के दूर एरिया में, या आप बोल सकते हो टाउन में, या आप बोल सकते हो गांव में। ठीक है, ही वॉज सो पोअर दैट ही एंड हिज वाइफ हैड टू रिमेन हंग्री फॉर डेज टुगेदर। हिज वाइफ वॉज फेड अप विद देयर पॉवर्टी। One day she said to her husband, "Why don't you go to the nearby town and seek some job?" Raman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for a job। तो क्या, रामन जो था वो एक गरीब ब्राह्मण था, तो वो रहते कहाँ थे? वो सिटी के आउटस्कर्ट एरिया में रहते थे। वो सिटी के बहुत दूर दराज इलाके में रहते, या तो मैंने आपको फिर से बताया ये विलेज भी हो सकता है, टाउन भी हो सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। ही वॉज सो पुअर दैट ही एंड हिज वाइफ हैड टू रिमेन हंग्री फॉर डेज टुगेदर। बोलते हैं इतने गरीब थे, इनको पता नहीं कितने दिनों फाका कशी करनी पड़ती थी। हिज वाइफ वॉज फेड अप विद देयर पॉवर्टी, जो बीवी थी वो तंग आ चुकी थी इस गरीबी से। वन डे शी सेड टू हर हस्बैंड, बोलते हैं एक दिन क्या हुआ, एक दिन इसने अपने शौहर से बोला, वाई डोंट यू गो टू द नियर बाई टाउन एंड सीक सम जॉब। तो क्या बोला शी सजेस्टेड दैट वाई डोंट यू गो टू सम टाउन या गो टू सिटी टू गेट अ जॉब। क्या, तो बोला कि क्या तुम क्यों नहीं किसी ऐसी जगह पे जाते हो, टाउन में जाते हो जहाँ पे तुम्हें कोई जॉब मिल सके, कोई नौकरी मिल सके, ताकि तुम पैसा कमाओ और हमारी ये गुर्बत थोड़ी सी कम हो जाती। Raman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for a job। रमन को इसका सजेशन बहुत अच्छा लगा, उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, एंड ही डिसाइडेड कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए टू गेट अ जॉब। ठीक है, ऑन हिज वे ही हैड टू पास थ्रू ए फॉरेस्ट। वाइल ही वॉज गोइंग टू द टाउन, उसको क्या हुआ, उसको रास्ता जहाँ से इसको निकलना था वहाँ से जंगल था। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, ही वॉज वेरी टायरसम, उसको वो बहुत थक गया था, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ही गैदर्ड सम वाइल्ड फ्रूट एंड सैट डाउन बाय अ वेल टू ईट इट। क्या, इसने क्या काम किया, इसने थोड़ा सा इकट्ठा किया जंगल से कुछ फ्रूट वगैरह और बैठ गया एक कुएं के पास। ठीक है, just then he heard some voices. The voices were coming from the well. He was surprised to hear the voices coming from the well। क्या, अब जब ये बैठ गया खाने के लिए, इसने कुछ आवाज़ें सुनी,
ये वहीं कुएं के पास बैठा था और उसने कुछ आवाज़ें सुनी और ये आवाज़ें एग्जैक्टली कहाँ से आ रही थी, कुएं से आ रही थी. ही वॉज सरप्राइज टू हेयर द वॉइसेस कमिंग फ्रॉम द वेल. ये थोड़ा हैरान हो गए कि आवाज़ें कुएं से कैसे आ रही हैं. ही पीप्ड इनटू द वेल. इसने झांका किसमें, कुएं में. टू हिज सरप्राइज ही सॉ अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नेक एंड अ मैन इन द वेल. तो क्या इसने क्या काम किया, इसने देखा, जब इसने झांका उसमें तो इसकी ये हैरान रह गया. इसने क्या देखा, इसमें वहाँ पे एक टाइगर था, एक मंकी था, एक स्नेक था और एक इंसान भी था. द टाइगर सॉ हिम एंड सेड, सर काइंडली हेल्प मी आउट ऑफ द वेल. आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट काइंड एक्शन. अब जब इसने देखा तो वहाँ से टाइगर ने बोला प्लीज़ आप मेरी मदद करो टू गेट मी आउट फ्रॉम हेयर. ठीक है, तो इसने इसको बोला प्लीज़ आप मेरी मदद करो, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा. रामन वॉज फ्राइटन. वो डर गया. रामन जो था वो सहम गया और वो डर गया. ही सेड, इफ़ आई टेक यू आउट यू विल ईट मी अप. क्योंकि हमें पता है जो इसका नेचर है टाइगर का, वो अगर इंसान को देखेगा, जानवर को देखेगा, वो उसको खा लेगा. तो रामन ने एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट किया और कहा कि अगर मैं आपको बाहर निकालूंगा तो आप मुझे खा लोगे. सर अच्छा, इफ़ आई टेक यू आउट यू विल ईट मी अप, देयरफॉर आई कैन नॉट हेल्प यू आउट ऑफ द वेल, यू रिमेन वेयर यू आर. रामन ने वापस बोला नहीं, अगर मैं आपको बाहर निकालूंगा तो आप मुझे खा लोगे, इसलिए बेटर है रिमेन वेयर यू आर, आई वोंट हेल्प यू. दैट्स इट. आज इतना ही. ठीक है, तो आई हैव नोटेड डाउन सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस पैसेज. तो यू जस्ट राइट डाउन द मीनिंग्स. गोल्ड स्मिथ, a person who makes gold articles. I repeat, a person who makes gold articles. Brazen, B-R-A-Z-E-N, bold and without shame. हो गया जिसमें कोई मतलब जो किसी का शुक्र भी अदा नहीं करता, और जिसमें ऐसा चेहरा हो कि कभी किसी का ये सोचता ही नहीं है कि नहीं इसने कभी मेरी मदद की है, मेरी कभी हेल्प की है. डिसीट, एक्शन ऑफ डिसीविंग समवन. ठीक है, किसी को धोखा देना. Outskirts, the outer area of a city, town or village. Fed up, disappointed, or you can say unhappy. Okay. Gathered हो गया assemble करना, इकट्ठा करना. Peeped, to secretly look हो गया धीरे धीरे करके चोरी से किसी चीज़ में झांकना. Frightened, scared या made afraid, डर जाना. हाँ, बस इतने ही. इसके व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल कि आप लोग इन स्पेलिंग्स को, टफ वर्ड्स की मीनिंग्स और स्पेलिंग्स को याद करेंगे. एंड देन टुमारो यू विल सेंड मी योर दिस रिस्पॉन्स ऑन आवर स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, इसमें एक और चीज़, घर में आप क्या करेंगे, आप लाउड रीडिंग करेंगे. इस पूरी जितना मैंने टेक्स्ट पढ़ाया आपको, इसका लाउड रीडिंग करेंगे, फिर साइलेंट रीडिंग करेंगे और फिर खुद के साथ देखेंगे. अगर आपको कहीं पे कोई टफ वर्ड लगता है, कहीं पे कोई टफ सेंटेंस लगता है, तो यू विल नोट इट डाउन एंड देन सेंड इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, थैंक यू सो मच.